सो फ्रेंड्स, आपका ये जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने को लेकर डाउट है, इसको मैं यहाँ पर ले रही हूँ। मैंने खोल दिया ये सेक्शन जहाँ पर आपको अपने फ़ोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो ये देखते हैं यहाँ पे हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले आपको मिलेगी यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करने को, जो कि आपकी 20 KB से कम की नहीं होनी चाहिए और 50 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, तभी यहाँ पर आपकी फ़ोटो अपलोड होगी। उसके बाद नीचे दिया है सिग्नेचर। सिग्नेचर भी आपका 20 KB से कम का होना चाहिए, तभी आपका सिग्नेचर यहाँ पर JPG फॉर्मेट में अपलोड होगा। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपका आता है यहाँ पर हाई स्कूल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अपलोड। तो यहाँ पर आपको हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों को एक PDF में बनाकर अपलोड करना है। देन आपका यहाँ पे दिख जाता है आपको इंटरमीडिएट मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अपलोड। तो आप देख सकते हैं कि नीचे लिखा हुआ है स्कैन मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इन अ सिंगल PDF देन अपलोड, दोनों के लिए लिखा है। तो आपको दोनों एक कंबाइंड PDF में अपलोड करके 12th का अपलोड करेंगे आप। इसके बाद आ जाता है आपका ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अपलोड। यहाँ पर भी आपको दिया है फॉर सिंगल मल्टीपल ग्रेजुएशन स्कैन कंबाइन ऑल ग्रेजुएशन मार्कशीट डिग्री है इन अ सिंगल PDF एंड देन अपलोड। तो आप समझ सकते हैं कि आपको सारी मार्कशीट और डिग्री को एक साथ अपलोड करना है एक ही PDF में। तो आप एक गलती जो कर रहे हैं कि फाइनल ईयर की मार्कशीट और डिग्री को अपलोड करके, ये गलती ना करें यहाँ पर, क्योंकि साफ साफ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ दिया है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, 10th 12th और ग्रेजुएशन अपलोड करने के बाद आपको B.Ed का ऑप्शन दिया है यहाँ पे, और यहाँ पर भी आपको क्लियरली लिखा है कि आपको जितने भी ईयर या सेमेस्टर का आपका B.Ed है, उन सभी की मार्कशीट और सर्टिफिकेट को एक ही PDF में कंबाइन करके आपको अपलोड करना है। सेम फिर आपको उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दिया है। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपको सभी मार्कशीट को, जितने भी ईयर हैं या जितने भी सेमेस्टर हैं उनको, और सर्टिफिकेट यानी कि डिग्री को कंबाइन करके एक PDF बनाना है। कुल मिलाकर आपको अपने ग्रेजुएशन में, B.Ed में और पोस्ट ग्रेजुएशन में जितने भी ईयर्स हैं, सारे ईयर्स की मार्कशीट, या फिर जितने भी सेमेस्टर्स हैं, सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट प्लस डिग्री को अपलोड करना है इन तीनों सेक्शंस में। अपलोड करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है कैटेगरी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप ST, SC, OBC या EWS हैं, तो ये जो वर्टिकल 3-4 कैटेगरीज इन्होंने दी हैं, इसका सर्टिफिकेट आपको इस सेक्शन में अपलोड करना है कैटेगरी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट में। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि कैटेगरी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट के बाद आपके पास आता है जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है उसका अपलोड, यानी कि उत्तराखंड डोमिसाइल आपको अपलोड करना है उसके लिए। और उसके साथ, डोमिसाइल के साथ आप अपना अगर PH सर्टिफिकेट है या DFF सर्टिफिकेट है, एक्समैन का सर्टिफिकेट है, उत्तराखंड फीमेल होने का तो कोई सर्टिफिकेट होता नहीं है, वो तो डोमिसाइल के बेसिस पे ही मिलेगा आपको। एंड ऑर्फन होने का जो सर्टिफिकेट है वो भी आप इसी के साथ अटैच करके लगाएंगे डोमिसाइल के साथ। तो यहाँ पे आप कंबाइंड PDF बनाएंगे, एक तो डोमिसाइल का और उसके साथ ही जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है अपना हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का, उत्तराखंड फीमेल को छोड़कर, वो सभी आप यहाँ पर डोमिसाइल के साथ इस PDF में अपलोड करेंगे। इसके बाद आ जाता है आपका प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि अधिमानी अहर्ता। तो अधिमानी अहर्ता में आपको अपलोड करना है NCC-B, NCCC या NSSC, या फिर टेरिटोरियल आर्मी में आपने सर्विस की है, या फिर ये चारों सर्टिफिकेट आपके पास है, तो चारों का एक कंबाइंड PDF बनाकर या तीनों का एक कंबाइंड PDF बनाकर आप इसे अपलोड कर सकते हैं प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कि अधिमानी अहर्ता में। देन है आपका रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट टू अपलोड। इस सेक्शन में सबको बहुत दिक्कत है कि रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी में आपको क्या अपलोड करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को आप स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं, और इसमें लिखा है ऑल्सो रेफर टू द पॉइंट 8 ऑफ एनेक्सर 4 इन एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ पे जो पॉइंट 8 है एनेक्सर 4 का एडवर्टीजमेंट में, इसको मैंने आपको बताया कि ये जो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी इन्होंने मांगी है, इसमें इन्होंने सेवा योजन का डॉक्यूमेंट मांगा है या फिर NOC मांगी है। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पर जो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी सेक्शन में आपको अपलोड करनी है। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप इस सेक्शन को छोड़ दीजिए, बिना इसमें कुछ अपलोड किए आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ा रहा है तो आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स जो आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट से लेके सारे हैं, इनको इस सेक्शन में अपलोड करके आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ मैं आपके लिए एफिडेविट के 2 सैम्पल पेपर भी लेके आई हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पहले पेज पे आपका एक स्टैम्प पेपर होता है जो कि आप किसी भी लॉयर से ले सकते हैं,
और आप इसको किसी भी जन सेवा केंद्र यानी कि CSC सेंटर पे जाकर भी बना सकते हैं। तो इस पर आप देखेंगे कि पहले पेज पे एक स्टाम्प पेपर है जिसमें आपका नेम और एड्रेस लिखा रहता है और इसके दूसरे पेज में कंटेंट लिखा रहता है। ये है वो पेज जहाँ पे कंटेंट लिखा रहता है कि आपके शैक्षणिक अभिलेखों में किसी में आपके फादर का या मदर का या आपका नेम जो है वो गलत दर्ज हो गया है और वो सही नेम जो है वो क्या है। इस तरीके से इनकी लैंग्वेज होती है और ये इसका फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट को आप देख लीजिए, शायद आपके काम आ जाए जिन लोगों को एफिडेविट बनाने की ज़रूरत है। तो कंटेंट में थोड़ा जूम करके आपको दिखा देती हूँ। इसके बाद ये दूसरा एफिडेविट है, ये जो मैरिड वुमेन को नेम चेंज करने के लिए देना होता है शादी के बाद, उससे रिलेटेड एफिडेविट है। तो जिसे इस तरह का एफिडेविट चाहिए उसके लिए भी ये सैम्पल है। आप देख सकते हैं इसकी लैंग्वेज किस तरीके से है। यहाँ आपको मैं इसका कंटेंट और फॉर्मेट दिखा देती हूँ। ये है इसका फॉर्मेट, आप इसे देख सकते हैं। अगर आपका नेम चेंज हो गया है शादी के बाद तो आप इस तरीके का एक एफिडेविट बनाकर आयोग को भेज सकते हैं। ओरिजिनल आपको भेजना है एफिडेविट को, ये आपको ध्यान रहे। अंत में आपको कितने एनवलप भेजने हैं, एनवलप के बाहर आपको क्या क्या लिखना है और एनवलप किस एड्रेस पे भेजना है ये भी बता देती हूँ। आपको ऑलरेडी स्क्रीन पे एक एनवलप दिख रहा होगा, आप इसमें देख सकते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है एनवलप के बाहर परीक्षा का नाम, जो कि आपको दिख रहा होगा, उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह ग सेवा सामान्य शाखा एवं महिला शाखा परीक्षा 2020। तो ये आपकी परीक्षा का नाम है। उसके बाद आपको लिखना है आवेदित विषय, जिस विषय के लिए आपने आवेदन किया है उस विषय का नाम आपको यहाँ पे लिखना है और फिर लिखनी है आवेदित शाखा। आवेदित शाखा में आपने जिस भी शाखा से आवेदन किया है, अगर सामान्य से किया है तो सामान्य लिखें और अगर महिला से किया है तो महिला लिखें। अगर दोनों से किया है तो एक दूसरा एनवलप बनाएं जिसमें आप महिला शाखा लिखकर उसमें भी डॉक्यूमेंट भेजेंगे और अगर आपने एक से ज़्यादा विषय से आवेदन किया है तो उतने ही एनवलप बनाएंगे आप, सामान्य शाखा के भी महिला शाखा के भी, ठीक है। और आपको इस एड्रेस पे ये भेजना है, सेवा में सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार और पिन लिखना है। गुरुकुल कांगड़ी नहीं भी लिखते हैं तो भी चल जाएगा, लोक सेवा आयोग हरिद्वार पिन इतना लिखकर आपको भेज देना है और इस सेक्शन में आपको अपना एड्रेस लिखना है। तो आई होप इस वीडियो को देखकर आपकी बहुत सारी जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आपको मिला होगा इस वीडियो के ज़रिए। सो आई होप आप सभी लोग अपना फॉर्म अच्छे से भरेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।